Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज प्रोमेथियस बाउंड, जिसको अस्कलस ने लिखा है. हम लोग लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस बुक का बैकग्राउंड एंड देन जो हमारा मेन कैरेक्टर है प्रोमेथियस उसके बारे में बात की थी. आज हम हमारे सेकंड कैरेक्टर जो कि जियस है उसके बारे में बात करेंगे. ये ओलंपियन गॉड्स का रूलर था. ओलंपियन गॉड्स कौन थे? अच्छा, एक हमारे पास टाइटन्स थे, दूसरी तरफ हमारे पास ओलंपियन गोड्स थे. ओलंपियन गोड्स बेसिकली ओलंपियन माउंटेन्स पे रहते थे. इनका लीडर जियस था. जियस ने ओलंपियन गोड्स को लीड करते हुए टाइटन्स के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी, जिसमें उसने टाइटन्स को हरा दिया था. अपने फादर को भी, जियस के फादर का नाम कोरोनस था, और इसने कोरोनस को भी हरा के हर जगह पे अपनी रूलरशिप कायम कर ली थी. ठीक, तो बेसिकली जियस कौन है? ओलंपियन गॉड्स का रूलर. और हमारा जो वर्क है प्रोमेथियस बाउंड, इसका ये एंटागोनिस्ट भी है, यानी नेगेटिव कैरेक्टर. अपेरेंटली देखा जाए तो इस प्ले में जियस हम लोगों को कहीं पे भी नजर नहीं आता. मतलब जियस जो है खुद प्रेजेंट नहीं हुआ, उसका कैरेक्टर खुद मौजूद नहीं है इस प्ले के अंदर, लेकिन इसका रैथ, इसकी इमेंस पावर हम लोगों को थ्रू आउट हर जगह नजर आती है इस प्ले में. ठीक, इसका पावर, इसका गुस्सा हर जगह मौजूद है, लेकिन अपेरेंटली खुद इस कैरेक्टर की प्रेजेंस वहां पे मौजूद नहीं है. बीइंग एन एंटागोनिस्ट, जियस ही वो पर्सन था जिसने प्रोमेथियस को चेन्स के अंदर बाउंड कर दिया था. ठीक है, एटर्नल पनिशमेंट दी थी उसको. क्यों दी थी? क्योंकि प्रोमेथियस ने, हम पता कि फायर स्टील की थी इससे और उसको ह्यूमन काइंड को दे दिया था. तो जो पावर है जियस की हम लोगों को हर जगह दिखाई देती है, जैसा कि इसको चेन में बंद करना, ये भी पावर ही है जियस की. और ये प्रोमेथियस है जो हमें बताता है बैटल ऑफ टाइटन्स के बारे में, कि कैसे ये जो बैटल ऑफ टाइटन्स थी जियस के दरमियान में और टाइटन्स के दरमियान में लड़ी गई. जियस ने कैसे लीड किया ओलंपियंस को, और कैसे टाइटन्स जो है वो लीड हो रहे थे कोरोनस के थ्रू, लेकिन जियस ने कोरोनस को हरा दिया अपनी पावर यूज करते हुए. और हमारे पास ओकेनस एक और टाइटन गॉड है. इसको गॉड ऑफ ओशन कहा जाता है, गॉड ऑफ स्ट्रीम कहा जाता है. ओकेनस प्रोमेथियस को बचाने के लिए गया था. प्रोमेथियस को जब जियस ने चेन्ड कर दिया था, जंजीरों में बांध के रख दिया था, तो वो उसको बचाने के लिए गया था. और वो प्रोमेथियस के बिहाफ पे जियस के पास गया था अपील करने के लिए कि इसको छोड़ दिया जाए. और प्रोमेथियस ओकेनस को रोकता है कि तुमने जियस के पास नहीं जाना, क्योंकि वो एक एंग्री पर्सन है, एंग्री गॉड है, उसका रैथ बहुत ज्यादा है. उसने प्रोमेथियस के भाई एटलस जो है प्रोमेथियस का भाई है, ठीक है, बैटल ऑफ टाइटन्स के बाद बहुत ज्यादा बुरी तरह से उसको पनिश किया था. और टाइफोन एक मॉन्स्टर सर्पेंट है. अब टाइफोन कहा जाता है ये हीरा का बेटा था, या कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रोनस का बेटा था. ठीक, अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी. और ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि टाइफोन वो गॉड था जिसने जियस को चैलेंज किया था यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए, कि ये कहता था कि सारा कंट्रोल मैं ले लूंगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड जियस ने उसको स्ट्रक डाउन, जोर से नीचे दे मारा अपने थंडरबोल्ट, अपने करंट के साथ. और जियस ने टाइफोन को माउंट एटना के नीचे दबा के बिल्कुल खत्म कर दिया, बर्ड कर दिया. यहाँ पे बेसिकली हमें पावर दिखाई गई है जियस की, कि इतना वो पावरफुल है. और ये प्रोमेथियस जो है बता रहा है ओकेनस को कि वो बहुत पावरफुल है, तुम उसका गुस्सा मत भूलो. इसी के साथ साथ एक कैरेक्टर है आयो, लवर ऑफ जियस. आयो जियस की लवर थी, बिलवर्ड थी, और जियस ने आयो को एक काऊ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया. अब जो जियस की पावर थी, उसकी रैथ, उसका गुस्सा इमेंस बहुत ज्यादा था. एंड ही इज ऑफन अनयील्डिंग एंड टायरेनिकल, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला था. His wrath is often arbitrary and used only as a display of force and power.
मतलब हम कह सकते हैं कि जीएस जो है वो सिंबलाइज कर रहा है पावर को, फोर्स को, रैथ को, एंगर को, ब्रूट फोर्स को। अब हमें पता लगता है कि जीएस जो है वो लॉयल्टी और फ्रेंडशिप को कुछ नहीं समझता, कोई वैल्यू, कोई वर्थ नहीं है। क्यों? प्रोमेथियस वही पर्सन था जिसने बैटल ऑफ टाइटंस जीतने के लिए जीएस की हेल्प की थी, अपने फोरसाइट से, अपने रीजन से। लेकिन जीएस स्टिल पनिशेस प्रोमेथियस। क्यों? उसने फायर चोरी करके ह्यूमैनिटी को दी, इसी बेस पे जीएस ने स्टिल पनिश किया प्रोमेथियस को, हालांकि प्रोमेथियस ने ही इसकी हेल्प की थी बैटल ऑफ टाइटन जीतने में। तो इसके लिए लॉयल्टी और फ्रेंडशिप डज नॉट मैटर। अब पता क्या लगता है हम लोगों को कि जीएस ने जो अपने रूलरशिप कायम की हुई थी वो ब्रूट फोर्स के थ्रू और फेयर के थ्रू कायम की हुई थी। ऑल्दो एस्किलस implies that this type of power is limited and cannot be sustained indefinitely. क्लियर? अब एक और पॉइंट वो ये कि प्रोमेथियस की जो फोरसाइट है, इसका मतलब था कि उसके पास पावर है कि वो जो भी फ्यूचर में हो सकता है, जो जीएस का डाउनफॉल है, वो सब कुछ देख सकता है। इवन कि जीएस प्रोमेथियस को फ्री ही क्यों ना कर दे, वो कुछ भी नहीं बताएगा जो वो जानता है जीएस को। तो अब जीएस जो है वो थ्रेट करता है प्रोमेथियस को, उसको सिथियन माउंटेन में जाके बांध देता है रॉक के साथ। और फिर इसकी जो विंग्ड हाउंड अ स्कारलेट ईगल, यहाँ पे लाइन है, इसका मतलब ये है कि जीएस रोज इसके पास एक ईगल भेजा करता था जो आके प्रोमेथियस का लिवर खाना शुरू कर देता था। अब फिर भी जीएस ने एक ना सुनी, प्रोमेथियस ने एक ना सुनी, प्रोमेथियस ने कोई पैचअप नहीं किया जीएस के साथ। जीएस उसको बहुत टॉर्चर करता, लेकिन प्रोमेथियस अपने फोरसाइट को कभी भी रिवील ना करता जीएस के आगे। और यहाँ पे दिखाया गया है द कैरेक्टर ऑफ जीएस अंडरस्कोर्स Aeschylus overarching argument of the ultimate power of reason and intellect over the brute force and strength। यानी कि यहाँ पे एस्किलस ने दिखाया कि इसकी ब्रूट फोर्स थी, इसका स्ट्रेंथ है इसके पास, लेकिन उसके आगे भी सबसे स्ट्रॉन्गर चीज कौन सी थी? पावर ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट, जो कि प्रोमेथियस के पास था। कि जीएस जो है चाहते हुए भी उससे अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में नहीं जान सकता था, बेबस था। फिर भी बेशक उसने उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर भी वो बेबस था। जीएस के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास आयो का। शी इज अ मॉर्टल प्रिंसेस एंड जीएस लवर। और हम देखते हैं कि जीएस जो है आयो को एक काऊ के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्यों? ताकि इसकी वाइफ को पता ना चले कि ये आयो है। ठीक, एक रीजन ये है। लेकिन जो जीएस की वाइफ थी जिसका नाम हेरा है, एक जेलस वाइफ, उसको पता लग जाता है कि ये आयो जो है जिसको काऊ के अंदर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, ये जीएस की लवर ही है। मतलब ये जो काऊ है ये जीएस की लवर है। हम देखते हैं आयो प्रोमेथियस के पास आती है जब प्रोमेथियस को पहाड़ के ऊपर चेन में बंद करके रखा जाता है। अब आयो जो है एक एग्जाम्पल है जीएस की पावर की और एबिलिटी टू कन्फाइन एंड इम्प्रिजन अदर्स थ्रू वेरियस मीन्स। जैसे कि इसने अब किस तरह इम्प्रिजन किया, प्रोमेथियस को बांध दिया चेन के अंदर, इस तरह आयो से उसकी जो आइडेंटिटी है चेंज ही कर दिया, उसको काऊ में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो उसको इम्प्रिजन ही किया काइंड ऑफ। और एक और बात वो ये कि ये वही औरत है यानी कि आयो जिसके बारे में प्रोमेथियस बताता है फ्यूचर के बारे में कि इसकी नस्ल से ही कोई एक ऐसा बच्चा आएगा, एक सेवियर आएगा जो प्रोमेथियस को बचाएगा। वो कहता है माई सेवियर विल डिसेंड फ्रॉम योर वोम, ये आयो को वो कहता है। और ऐसा ही होता है फ्यूचर में। आयो का बच्चा होता है जिसका नाम हेराक्लस होता है। हेराक्लस आके प्रोमेथियस को बचाता है और यहाँ पे ये उसी की बर्थ को रेफर कर रहा है। जहां पे लिखा है 10 generations then another 3। अब हेराक्लस आयो का अपना बच्चा तो नहीं होता, जनरेशन से जनरेशन चलती रहती है, फिर उनकी नस्ल, फिर उनकी नस्ल, फिर वहां से हेराक्लस आता है। ठीक है। अब प्रोमेथियस अपना जो गिफ्ट है इसका फोरसाइट का, फ्यूचर को देखने का,
वो देख के आयो को उसके फ्यूचर के बारे में बताता है, ताकि जितनी भी उसकी जर्नी है उसमें उसकी हेल्प हो सके, जहां पे उसकी सफरिंग आने वाली है उसमें उसको ईज मिल सके। ये इसको ये भी बताता है कि तुम्हारी जो सफरिंग्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ हैं, वो लंबे अरसे तक रहने वाली हैं, ठीक है, लंबे अरसे तक खत्म नहीं होंगी। और वो उसको ये भी बताता है कि तुम जब अपने ट्रैवलिंग कर रही होगी तो एक गैट फ्लाई तुम्हारा पीछा कर रही होगी। तुम यूरोप जाओगी, वो वहां पे होगा, वहां पे भी होगी। तुम एशिया में चले जाओगी, वहां पे भी वो गैट फ्लाई तुम्हारे पीछे पीछे होगी, अंटिल तुम इजिप्ट पहुंच जाओगी। जब तुम इजिप्ट पहुंचोगी, वहां पे तुम जियस के बेटे को जन्म दोगी, ठीक है। द वन कंसीव्ड बाय टच, यहाँ पे ये लाइन है जो कि जियस के सन के लिए यूज की जा रही है। फिर 5 जनरेशंस लेटर, जब 5 जनरेशंस गुजर जाएंगी, तो उनमें क्या होगा, आयो के डिसेंडेंट जो है वो ग्रीस में वापस आएगा, उसी के रेस में से, यानी कि आयो की जनरेशन में से बच्चा जो है ग्रीस वापस आएगा और आके यहाँ पे रेस ऑफ किंग्स को जन्म देगा, ठीक है, गिव बर्थ टू अ रेस ऑफ किंग्स। और फ्रॉम दिस सीड विल स्प्रिंग प्रोमेथियस सेवियर, ठीक है। इनमें से यहाँ पे जो सीड का वर्ड यूज किया गया बेसिकली उस रेस ऑफ किंग्स का बात की जा रही है। तो कहते हैं उनमें से एक ऐसा पर्सन आएगा जो प्रोमेथियस का सेवियर होगा, जो अपनी बो की वजह से फेमस होगा, फेमस फॉर हिज बो, अपनी बो की वजह से फेमस होगा। तो while Io is an important link between Prometheus and his own hero, she is also a powerful example of suffering and misery for which there can be no comfort save for the hope of an end. Clear? Now come to the next character, Okeanos. Okeanos ये भी एक टाइटन गॉड है, ये गॉड ऑफ ओशंस एंड स्ट्रीम्स माना जाता है। ओकेनस प्रोमेथियस की मदद करने के लिए जाता है जब प्रोमेथियस को पहाड़ में चेंड के अंदर रखा गया है, और ये भी कहता है कि ये जियस के पास जाएगा और इससे अपील करेगा कि प्रोमेथियस को छोड़ दे, बिल्कुल अपनी बेटी कोरस की तरह। कोरस बेसिकली अगेन हमारे पास यहाँ पे एक कैरेक्टर आएगा जो कि ओकेनोस की बेटी है, वो भी प्रोमेथियस के टुवर्ड्स बहुत कंपैशनेट और सिंपैथेटिक थी। बिल्कुल ऐसी ओकेनस जो है वो भी कंपैशनेट और सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स प्रोमेथियस। लेकिन प्रोमेथियस उसको रोकता है, वो कहता है तुम्हें जो है ना मेरी तरफ इतना काइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जब जियस है ना उसने टायरेंट रूल मेरी हेल्प से बनाया है। कैसे कि जब टाइटन्स की और ओलंपियन गॉड्स की फाइट हो रही थी तो मैंने जियस का साथ दिया था, मैंने उसे बचाया था। और अब जियस अपने दोस्त का भी दोस्त नहीं रहता, अपने दुश्मन का भी दोस्त नहीं रहता, किसी का वो दोस्त नहीं होता। तो देखो मैंने उसकी हेल्प की इस टाइटन्स लैंड को लेने के लिए, लेकिन अब मैं खुद उसके हाथों सफर कर रहा हूं। और ओकेनोस तुम खुद एक टाइटन हो, एक टाइटन गॉड, जो तुम इसको बचाने के लिए आए हो। और देखो तुम वो थे जो जितने भी ब्लेम्स थे उनसे स्केप्ड हो गए थे, यानी कि तुम्हारे पे इतना कोई नाम नहीं आया था बैटल के अंदर, इसलिए तुम्हें उस जगह पे नहीं भेजा गया जहां पे बाकी सबको भेजा गया था, यानी कि अंडर वर्ल्ड काइंड ऑफ हेल, ठीक है, जिसको यहाँ पे टार्टरोस का नाम लिया गया है। कि बाकी जो रेस्ट ऑफ टाइटन्स उनके साथ उनको जहां भेजा गया तुम्हें वहां पे नहीं भेजा गया था, क्योंकि तुम सारे ब्लेम से एस्केप्ड हो चुके हुए थे। इसलिए तुम जो है ना मुझसे बच के रहो, मेरे पास मत आओ, मेरी मदद के बारे में मत सोचो, क्योंकि जब तुम अगर मेरे बारे में सोचते हो, तुम मेरे बारे में सिंपैथी रखते हो, अगर तुम मेरे बारे में लाइक कंपैशन रखते हो, तो ये जो चीज है ना इस वजह से जो जियस है उसका रैश, उसका गुस्सा तुम्हारे पे भी आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम भी किसी किस्म की सफरिंग फेस करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम एक दफा पहले भी जियस के गुस्से का शिकार हो चुके हुए थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अब दोबारा उस गुस्से का शिकार हो जाओ। तो फिर ओकेनस प्रोमेथियस की बात मान लेता है। जब वो प्रोमेथियस को छोड़ के जाता है तो वो जियस के पास नहीं जाता, लेकिन इसकी काइंडनेस, इसका सपोर्ट जो है वो प्रोमेथियस के साथ ही रहता है। जैसे ओकेनस की डॉटर्स रिप्रेजेंट कर रही थी कंपैशन को और सिंपैथी को, बिल्कुल वैसे ही ओकेनोस भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंफर्ट ऑफ पैशन इन द फेस ऑफ सफरिंग, व्हिच एस्केलस implies इन widespread among gods and human alike. क्लियर? तो ये हमारा थर्ड कैरेक्टर था, मतलब ओकेनस का। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे पास कराटोस का, जिसका नाम माइट भी है। ये जियस का सर्वेंट है और पर्सोनिफिकेशन है जियस के विल की, उसकी पावर की।
ये कराटोस ही था जो कि जियस का सर्वेंट है, जो ब्रिया और हेफेस्टस को अपने साथ लेके गया था प्रोमेथियस को चेन में बांधने के लिए। अब ये बिया और हेफेस्टस कौन है? बिया बेसिकली अगेन जियस की सर्वेंट है, जो कि जियस की वॉयलेंट विल को पर्सोनिफाई कर रही है, यानी फोर्स को पर्सोनिफाई कर रही है। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसका कैरेक्टर। और हेफेस्टस जो है ये गॉड ऑफ फायर एंड ब्लैक स्मिथ है। इसको जियस ने ऑर्डर दिया था, तुम जाओ जाके सेथियन माउंटेन पे चेन्स को यूज करते हुए प्रोमेथियस को बांध दो। तो ये जो कराटोस का कैरेक्टर है, जहां पे भी पनिशमेंट देने की बात है वहां वहां मौजूद है, जहां पे थ्रेट करने की बात है वहां वहां मौजूद है। थ्रेट किसको? प्रोमेथियस को। किस वजह से? जियस की पावर और एंगर की वजह से, उसके गुस्से की वजह से। ही लिव्स टू इंड्यूस फियर एंड मिजरी। ठीक है, ये स्टोरी के अंदर फियर लेके आने के लिए, मिजरी लेके आने के लिए मौजूद है। एंड एवरीथिंग ही डज इन सर्विस ऑफ जियस। जो भी इसने करना है जियस के कहने पे करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द प्ले जो क्रेटोस है वो सिर्फ और सिर्फ जियस की एक्सटेंशन है। उसका अपना कोई रोल, अपना कोई एक्ट नहीं है। उसने जो भी करना है जियस के कहने पे करना है, लाइक एवरी अदर कैरेक्टर इन द प्ले। क्रेटोस इज नॉट फ्री बट इज इम्प्रिजन्ड बाय जियस। ये खुद जियस के अंदर कैद है, उसके रूल के अंदर कैद है। अनलाइक मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स, हाउएवर इट इज implied that Kratos is happy to do Zeus bidding. जो जियस कह रहा है उसको करके वो मजा आ रहा है। एंड इफ ही हैड अ विल ऑफ हिज ओन इट वुड इंटेल सिमिलर एक्शन। क्लियर? तो ये क्रेटोस यानी कि माइट करेक्टर था उसका। इससे पहले हम लोगों ने बात की आयो की, फिर हम लोगों ने बात की जियस की, ओकेनियोस की बात की, क्रेटोस की बात की। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 2 था ये हमारा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।